धनवान बनना हो तो करें ये व्रत और पूजा, लग जाएगी लॉटरी, बन जाएंगे रईस, माँ लक्ष्मी खुद देगी आशीष। लोगों के सभी दुख दर्दों को चुटकियों में दूर कर देता है ये व्रत, बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाती है पल भर में खत्म। पूरे विश्वास से भगवान में आस्था लगाकर अगर करते हैं ये व्रत तो प्राप्त होता है मनोवांछित फल। वैसे तो भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत पूजन प्रातः काल में किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सायंकाल गोधूली बेला में करने का विधान है। व्रतोपवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में वारों में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वो सब शिव कृपा का ही प्रताप है। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्र अभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया। प्रदोष व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इसके उपासक देव भगवान शंकर है और प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती को सायकाल शिव जी का पूजन करके ही भोजन प्राप्त करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्रोत का पाठ विशेष लाभदायक होता है। लंकापति रावण शिव जी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और अथाह धन संपदा और सिद्धियां प्राप्त की थी। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति और कष्टों से निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्रोत का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्रोत जो पढ़ता है भाव भक्ति से वो सर्वत्र विजयी होता है। हम आपको इस व्रत के करने के तरीके के बारे में तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या आप शंकर भगवान में आस्था रखते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब जान लीजिए इस व्रत की पूरी विधि। प्रातःकालीन स्नान आदि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निराहार रहे। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध मदार पुष्प बेलपत्र धूप दीप और नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्र करें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और देवादिदेव महादेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर जल चढ़ाए और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इस प्रकार मंत्र का जाप लयबद्ध हो और जल चढ़ाते समय आपकी आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो, और यदि भक्ति भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के अर्थों और शब्दों के साथ चल रहा हो। जिस कामना आपूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भाव से करें। शिव के साथ पार्वती जी और नंदी का पूजन भी करना चाहिए। विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के 1 दिन पहले घर में गणेश पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य आदि रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। ओम उमा सहिताय नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार खीर की अग्नि में आहुति दे। हवन के बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या आचार्य को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने वाला व्रती इस लोक में धन धान्य पुत्र पुत्री इत्यादि के सुख को भोग कर अंत में मोक्ष पद पा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट पंडित जी का पत्रा।